सर्वप्रथम बात करते हैं इस उपकरण के मुख्य भागों के बारे में। हार्ड ट्रांसपोर्टेशन केस से निकालने के बाद डिटेक्टर के भागों के नाम की। सर्च हेड विद एडजस्टेबल टिल्ट, टेलीस्कोपिंग शाफ्ट एंड नट्स, प्लस माइनस 90 डिग्री कॉइल एंड शाफ्ट रोटेशन, कंट्रोल पैनल एंड एलईडी डिस्प्ले, हैंडल, इलेक्ट्रॉनिक्स हाउसिंग, बैटरी पैक वन ऑन ईच साइड एंड एडजस्टेबल आर्म्स रेस्ट विद स्ट्रैप। इस उपकरण के ऑपरेटिंग कंट्रोल्स को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राइमरी फंक्शंस, नंबर 2 सेकेंडरी फंक्शंस। क्रम में सबसे पहले प्राइमरी फंक्शंस। ऑन ऑफ स्विच, लाउड स्पीकर, हेडसेट कनेक्टर, कंट्रोल पैनल, RFI कैंसलेशन एंड ग्राउंड कैंसलेशन बटन, सेकेंडरी फंक्शन बटन, वॉल्यूम बटन प्लस एंड माइनस, ऑडियो रीसेट एंड पिन पॉइंट फंक्शन बटन, ऑडियो थ्रेशहोल्ड बटन प्लस एंड माइनस, सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स, LED डिस्प्ले, पावर ऑन इंडिकेटर, स्पीकर म्यूट इंडिकेटर एंड बैटरी लो LED इंडिकेटर। अगर इस उपकरण की पावर LED इंडिकेटर ब्लिंक करना शुरू कर देती है जो कि हरे रंग की होती है, इसका अर्थ ये हुआ कि सेंसिटिविटी कम है। क्रम में आगे सेकेंडरी फंक्शंस, जिनका कार्य 2 बटनों की सहायता से पूर्ण होता है। सेकेंडरी फंक्शन बटन को दबाकर ऑन करने से डिटेक्टर डिस्क्रीट मोड में चला जाता है। इसमें LEDs, स्पीकर तथा थ्रेशहोल्ड में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती। इसे हम डिटेक्टर का साइलेंट मोड भी कह सकते हैं। थ्रेशहोल्ड के माइनस बटन को दबाकर डिटेक्टर को ऑन करने से डिटेक्टर को सॉल्ट एलिमिनेशन मोड में प्रयोग कर सकते हैं, जो कि खारे पानी की प्रतिक्रिया को कम करता है। सेकेंडरी फंक्शन बटन तथा RFI नॉइस कैंसलेशन बटन को एक साथ दबाने से LEDs ऑन होती हैं तथा पुनः इस बटन को दबाने से LEDs ऑफ होती हैं। सेकेंडरी फंक्शन बटन तथा वॉल्यूम के माइनस बटन को एक साथ दबाने से स्पीकर की आवाज़ ऑफ होती है तथा सेकेंडरी फंक्शन बटन और वॉल्यूम के प्लस बटन को एक साथ दबाने से स्पीकर की आवाज़ ऑन होती है। सेकेंडरी फंक्शन बटन तथा थ्रेशहोल्ड के माइनस बटन को एक साथ दबाने से डिटेक्टर की सेंसिटिविटी को कम किया जाता है। सेकेंडरी फंक्शन बटन तथा थ्रेशहोल्ड के प्लस बटन को एक साथ दबाने से डिटेक्टर की सेंसिटिविटी को ज़्यादा किया जाता है। क्रम में आगे बात करते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग के बारे में। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में वॉल्यूम लेवल जो कि 75% पर रहती है। थ्रेशहोल्ड लेवल की बात करें जो कि 0 पर रहती है। ग्राउंड बैलेंस न्यूट्रल रहता है तथा सेंसिटिविटी मैक्सिमम रहती है। मेटल डिटेक्टर के सर्च हेड को ज़मीन से 50 से 100 सेंटीमीटर ऊपर रखते हुए तथा मेटालिक ऑब्जेक्ट से दूर रखते हुए ऑन करें। ऑन करने के पश्चात ऑडियो बीप को सुनें, साथ ही साथ चार्जिंग लेवल के इंडिकेशन को देखें। ऑन करने पर यदि 4 बीप्स की आवाज़ सुनाई देती है, इसका अर्थ यह हुआ कि बैटरी फुल चार्ज है। ऑन करने पर यदि 3 बीप्स की आवाज़ सुनाई देती है, इसका अर्थ यह हुआ कि बैटरी 75% चार्ज है। ऑन करने पर यदि 2 बीप्स की आवाज़ सुनाई देती है, इसका अर्थ ये हुआ कि बैटरी 50% चार्ज है।
अगर ऑन करने पर मात्र एक बीप की आवाज़ सुनाई देती है, इसका अर्थ ये हुआ कि बैटरी लो है, अर्थात उपकरण को अभियान में सम्मिलित करने से पूर्व बैटरी को चार्ज करने या बदली करने की आवश्यकता है। अगर ऑन करने के पश्चात कोई भी बीप सुनाई नहीं देती, इसका अर्थ ये हुआ या तो बैटरी लो है या तो बैटरी सही से लगी ही नहीं है। इस स्थिति में डिटेक्टर पर बने बैटरी मैप अनुसार, जिसको प्लस और माइनस से दर्शाया जाता है, एक बार पुनः चेक करते हुए बैटरी हाउसिंग में बैटरी को दाखिल करें। प्रत्येक बीप को हम चार्जिंग लेवल का 25% मान सकते हैं। ऑन होने के पश्चात डिटेक्टर के कंट्रोल पैनल पर ग्रीन LED इंडिकेशन दिखाई देता है, जो कि बैटरी के चार्ज लेवल को दर्शाता है। क्रम में आगे है RFI कैंसलेशन, जिसका अर्थ रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस कैंसलेशन होता है। अगर आवश्यकता है तो इस कार्यवाही को करें। इसके लिए सर्च हेड को ज़मीन से लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर ऊपर रखते हुए सिग्नल रिस्पॉन्स के वेरिएशन अर्थात बदलाव को सुनें। अगर इस दौरान ज़्यादा आवाज़ आती है, एक बार नॉइस कैंसलेशन बटन को दबाएं और छोड़ दें। मीन्स प्रेस एंड रिलीज नॉइस कैंसलेशन बटन। नॉइस कैंसलेशन जो कि लगभग 30 सेकंड का समय लेता है तथा कंट्रोल पैनल के LED डिस्प्ले पर भी दिखाई देता है। 30 सेकंड के बाद जैसे ही ट्रिपल बीप्स की आवाज़ सुनाई देती है, इसका अर्थ ये हुआ कि नॉइस कैंसलेशन पूरा हो चुका है। नॉइस कैंसलेशन डिटेक्टर की मेमोरी में सेव हो जाता है तथा तब तक सेव रहता है जब तक नॉइस कैंसलेशन बटन को पुनः न दबाया जाए। डिटेक्टर के स्विच ऑफ होने की स्थिति में तथा बैटरी हटाए जाने के बावजूद भी नॉइस कैंसलेशन यथास्थिति में सेव रहता है। क्रम में आगे बात करते हैं वॉल्यूम बटन की। वॉल्यूम जिसको माइनस तथा प्लस के सिंबल से कम ज़्यादा किया जाता है। कंट्रोल पैनल के LED डिस्प्ले में वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने पर देखा व सुना जा सकता है। जैसे आप वॉल्यूम अर्थात आवाज़ को बढ़ाएंगे तो बढ़ती हुई LEDs आप देख सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि LEDs बढ़ते क्रम में नज़र आएगी। जब आप वॉल्यूम को घटाएंगे तो कम होती हुई LEDs आप देख सकते हैं। मीन्स LEDs घटते क्रम में दिखाई देंगी। वॉल्यूम को कम या ज़्यादा करने से सिग्नल की सेंसिटिविटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल आवाज़ कम ज़्यादा होती है। जितना टारगेट बड़ा होगा उतनी LEDs ज़्यादा दिखाई देंगी, उतनी आवाज़ ज़्यादा आएगी। जितना टारगेट छोटा होगा उतनी LEDs कम नज़र आएंगी और आवाज़ भी कम आएगी। क्रम में अगला स्टेप है ऑडियो थ्रेशोल्ड, जिसको भी प्लस तथा माइनस के सिंबल से दर्शाया जाता है। डिफ़ॉल्ट थ्रेशोल्ड सेटिंग जो कि 0 पर होती है, जिसको टारगेट की आवाज़ सुनने के अनुसार कम या ज़्यादा किया जा सकता है। थ्रेशोल्ड को हम विस्तार से ये भी कह सकते हैं कि ये आवाज़ उपकरण की बैकग्राउंड आवाज़ होती है, जिसको टारगेट की आवाज़ सुनने के हिसाब से कम या ज़्यादा किया जा सकता है। थ्रेशोल्ड की आवाज़ सराउंडिंग ऑडियो कंडीशन पर भी निर्भर करती है। क्रम में आगे बात करते हैं ऑडियो रीसेट बटन के बारे में। कई बार डिटेक्टर में अचानक आवाज़ बढ़ जाती है तथा LEDs ब्लिंक करना शुरू कर देती हैं। उस समय ऑडियो रीसेट बटन को एक बार दबाएं और छोड़ दें। मीन्स प्रेस एंड रिलीज ऑडियो रीसेट बटन, जिससे डिटेक्टर की आवाज़ तथा LEDs दोनों कुछ समय के लिए बंद हो जाती हैं तथा LEDs तथा आवाज़ तब तक बंद रहेगी जब तक कि डिटेक्टर को पुनः सर्च में शामिल नहीं करते। क्रम में आगे बात करते हैं टेस्ट पीस के बारे में। टेस्ट पीस जिसको डिटेक्टर को चेक करने के उद्देश्य से दिया गया है।
जिससे ये यकीन किया जाए कि उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहा है या नहीं। टेस्ट पीस जिसके एक सिरे में मेटल लगा हुआ होता है तथा इसका दूसरा सिरा खोखला होता है। टेस्ट पीस को सर्च हेड के ऊपर इस प्रकार से घुमाएं कि टेस्ट पीस का मेटल वाला सिरा सर्च हेड की दूसरी तरफ हो तथा खोखले वाला भाग सर्च हेड की तरफ हो। अगर टेस्ट पीस के मेटल वाले सिरे को सर्च हेड के मध्य लाने से डिटेक्टर की आवाज़ बढ़ती है तथा एलईडीज की संख्या बढ़ते क्रम में आती है तो डिटेक्टर सही रूप से कार्य कर रहा है। करते हैं ग्राउंड कैंसलेशन की। ग्राउंड रिस्पांस की जांच करें और ग्राउंड कैंसलेशन यदि आवश्यक हो तो करें। रिकॉन प्रो जिसकी अत्यधिक उन्नत पल्स इंडक्शन तकनीक इस उपकरण को मैग्नेटाइट, लेटराइट जैसे खनिजकरण को अनदेखा अर्थात अवॉइड करने में सक्षम बनाती है। रिकॉन प्रो की उन्नत तकनीक इसे लगभग सभी हॉट रॉक्स को अनदेखा करने की अनुमति देती है। केवल सबसे एक्सट्रीम हॉट रॉक्स प्रतिक्रिया उत्पन्न करेंगे। ये निर्धारित करने के लिए क्या अत्यधिक मेटल फ्री ज़मीन उपलब्ध है। मेटल फ्री ज़मीन का पता लगाने के लिए डिटेक्टर के सर्च हेड को ज़मीन से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखते हुए कई बार बाएं से दाहिने तथा दाहिने से बाएं घुमाएं। धीरे धीरे सर्च हेड को दाहिने से बाएं तथा बाएं से दाहिने ज़मीन से 1 से 20 सेंटीमीटर तक कई बार अप एंड डाउन करके जांच करें। यदि सिग्नल रिस्पांस स्थिर है मीन्स कांस्टेंट है या अपरिवर्तित है तो प्रीसेट ग्राउंड बैलेंस सही है। इसका अर्थ ये है रिकॉन प्रो सर्च के लिए तैयार है। यदि ग्राउंड चेक प्रोसीजर के दौरान बार बार आवाज़ बदली होती है तो ग्राउंड कैंसलेशन आरंभ करें। ग्राउंड कैंसलेशन के लिए सर्च हेड को ज़मीन से लगभग 20 सेंटीमीटर ऊपर उठाएं। RFI ग्राउंड कैंसलेशन बटन को दबाकर रखें। 1 सेकंड के बाद एक डबल बीप होगा जो ग्राउंड सिलेक्शन मोड को दर्शाता है। बटन को दबाकर रखते हुए धीरे धीरे सर्च हेड को नीचे करें। सर्च हेड को ज़मीन से 1 से 20 सेंटीमीटर के बीच में बार बार ऊपर नीचे करें। ग्राउंड रिस्पांस कम होने तक सर्च हेड को बार बार ऊपर नीचे करना जारी रखें। ट्रिपल बीप की आवाज़ सुनाई देगी जो कि ये इंडिकेशन देती है कि कार्य पूर्ण हो। डिटेक्टर के सर्च ऑफ और बैक ऑन होने के बाद ग्राउंड बैलेंस पूर्व निर्धारित लेवल में चला जाता है। क्रम में आगे बात करते हैं टारगेट सर्च प्रोसीजर की। सर्च के दौरान सर्च हेड को हमेशा पूरे स्वीप पैटर्न के साथ ज़मीन की सतह के समानांतर अर्थात पैरेलल रखें। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि सर्च हेड को ना ही उठाएं और ना ही झुकाएं। खासकर स्विंग के सिरों अर्थात स्विंग एंड्स पर विशेष ध्यान रखें। सर्च हेड को ऊपर उठाने या झुकाने से दबे हुए टारगेट का पता लगाना कम हो सकता है अर्थात प्रभावित हो सकता है। प्रत्येक स्विंग को एक स्थान पर कई बार दोहराया जाए। यदि कोई टारगेट नहीं मिलता है तो सर्च हेड की जितनी चौड़ाई है उसके आधे भाग जितना आगे बढ़ें तथा स्वीप पैटर्न पुनः जारी रखें। ऑपरेशन के पैटर्न वाले क्षेत्रों में सर्च कवरेज सुनिश्चित करने के लिए ये एक प्रोग्रेसिव सर्च टेक्निक है। अगर टारगेट नहीं मिलता है तो इस प्रक्रिया को जारी रखें। सर्च हेड ज़मीन से बिना टकराए जितना मुमकिन हो सके ज़मीन के साथ साथ घुमाएं। सर्च हेड लगभग ज़मीन से 1 से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हुए घुमाया जाए। सर्च हेड को सीधी लाइन में बाएं से दाहिने तथा दाहिने से बाएं 15 से 30 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से घुमाएं। मैं आगे बात करते हैं लोकेटिंग स्मॉल टारगेट्स की मीन्स छोटे टारगेट का
पता लगाने की। एक छोटा सा टारगेट जो कि रिकॉन प्रो की योग्यता एवं क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए एक प्लास्टिक चिप में डेमोन्स्ट्रेशन के उद्देश्य से ज़मीन में दबाया गया है। सर्च हेड को टारगेट पर घुमाने से जैसे ही आवाज़ बढ़ने तथा एलईडीज बढ़ने का इंडिकेशन मिले तो ऑपरेटर टारगेट का सही लोकेशन निर्धारित कर सकता है। अधिकांश टारगेट्स में सर्च हेड के मध्य से गुजरने पर टारगेट अर्थात ऑब्जेक्ट का सही पता चल जाता है। ऑब्जेक्ट का सही पता लगाने के लिए ऑपरेटर को सर्च हेड टारगेट के ऊपर साइड टू साइड तथा फ्रंट टू बैक घुमाना चाहिए, जिससे टारगेट का सही सेंटर अर्थात सही मध्य पता चल जाता है। अंत में अब बात करते हैं ऑपरेटर वर्किंग पोजीशंस के बारे में। इस उपकरण को भी अन्य DSMDs की तरह 3 वर्किंग पोजीशन से प्रयोग में लाया जाता है। तीनों पोजीशंस जिनका विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 स्टैंडिंग पोजीशन, नंबर 2 नीलिंग पोजीशन तथा अंत में नंबर 3 प्रोन पोजीशन। क्रम में सबसे पहले स्टैंडिंग पोजीशन। ये पोजीशन उस स्थान पर अख्तियार की जाती है जहां पर जमीन समतल या लगभग समतल हो। इस पोजीशन में ऑपरेटर सुविधा अनुसार टेलीस्कोपिंग शाफ्ट को खोलकर डिटेक्टर की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकता है। इस पोजीशन से टेलीस्कोपिंग शाफ्ट को ज़रूरत अनुसार क्लोज करके ज़मीन से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर रखते हुए आराम से सर्च हेड को घुमाया जा सकता है। क्रम में आगे पोजीशन क्रमांक 2 नीलिंग पोजीशन। इस पोजीशन को वहां पर अख्तियार किया जाता है जहां पर तंग क्षेत्र हो। तंग क्षेत्र में सर्च करने के लिए नीलिंग पोजीशन सबसे सटीक पोजीशन मानी जाती है। क्रमांक 3 प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन उस जगह पर अख्तियार की जाती है जहां पर अन्य दोनों पोजीशनों से कार्य नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर हम ढलवान वाले क्षेत्र को ले सकते हैं। ऑपरेटर के लिए ज़मीन पर प्रोन पोजीशन ग्रहण करना अक्सर बेहतर माना जाता है। इस पोजीशन में ऑपरेटर टेलीस्कोपिंग शाफ्ट की लंबाई को पूरा क्लोज करे ताकि सर्च हेड की ऊंचाई को ज़मीन से 1 से 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर रखते हुए आसानी से घुमाया जा सके। ध्यान रहे, जब भी ऑपरेटर प्रोन पोजीशन में हो तब रिकॉन प्रो के टेलीस्कोपिंग शाफ्ट को पूरी तरह से क्लोज करके संचालित किया जा सकता है। इस उपकरण की जानकारी को और भी विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप लॉन्ग वीडियो देख सकते हैं। इसके साथ ही ये डेमोन्स्ट्रेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।